वासुदेवा। 16वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे भारत, निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान और योग में स्थिति, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुन, भूतों में दया भाव, लोभ लालसा रहित होना, कोमलता, लज्जा, अचंचलता, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्रोह ना करना, अति अभिमानी ना होना, ये गुण उसमें होते हैं जो दैवी संपत्ति सहित जन्मा हो। देवों के जो गुण हों उन्हें दैवी संपत्ति कहा है। जो मनुष्य अपने ज्ञान और कर्मयोग आदि गुणों को प्राप्त करके मानुषी स्वभाव से ऊपर देवरूप हो गया हो, उसके ऊपर कहे चिन्ह हैं। दूसरे अध्याय का स्थिर बुद्धि मनुष्य आप्त और प्रामाणिक मनुष्य है। छठे अध्याय का योगारूढ़ पूरा कर्मयोगी मनुष्य है। 12वें अध्याय का भक्त मनुष्य तन, मन, धन से ईश्वरार्पित, परम त्यागी और परमेश्वर का परम प्यारा है। 14वें अध्याय में वर्णित गुणातीत मनुष्य प्रकृति के बंधनों से पार पहुंचा हुआ है और इस 16वें अध्याय का देव गुण युक्त मनुष्य शुद्ध देव स्वरूप है। हे पार्थ, असुरों के अवगुणों के सहित जन्मे हुए मनुष्य के ये चिन्ह हैं: दंभ, दिखावा करना, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और इसी प्रकार अज्ञान। पापों से मोक्ष पाने के लिए दैवी संपत्ति है। पापों के बंधन के लिए आसुरी संपत्ति समझी गई है। हे पार्थ, तू दैवी संपत्ति सहित प्रकट हुआ है, इस कारण तू चिंता ना कर। हे पार्थ, इस लोक में 2 प्रकार की प्राणियों की सृष्टियां हैं, दैव और आसुर। दैवी सृष्टि तो विस्तार पूर्वक कही गई है, अब आसुरी सृष्टि को मुझसे तू सुन। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति को और निवृत्ति को नहीं जाना करते। असुरों में आचार, धर्म, कर्तव्य पालन, सेवा, हित साधन आदि कर्मों की प्रवृत्ति नहीं होती और ना ही अधर्म के कर्मों से हटना निवृत्ति ही होती है। उनमें ना पवित्रता, ना आचार और ना ही सत्य पाया जाता है। वे जगत को असत्य, निराधार और ईश्वर रहित कहते हैं। केवल इसके और उसके मेल से जगत उत्पन्न हुआ है, विषय वासना के अतिरिक्त दूसरा इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है, ऐसा वे कहा करते हैं। ऊपर कही इस धारणा को पकड़कर नष्ट आत्मा वाले, अल्प बुद्धि, घोर कर्मों के करने वाले, जगत के शत्रु, जगत के नाश के लिए तैयार हो जाते हैं। वे दंभ, मान और अहंकार से युक्त अपवित्र व्रतों वाले, कठिनता से पूर्ण होने वाली कामना का आश्रय लेकर और मोह से, अज्ञान से झूठे विचारों को ग्रहण करते रहते हैं अथवा कामों को करते हैं। प्रलय पर्यंत चलने वाली अपरिमित चिंता को
आश्रय किए हुए कामनाओं के उपभोग में तत्पर, कामनाओं को तृप्त करना ही जीवन उद्देश्य है, ऐसे निश्चय वाले आशाओं के सैकड़ों पाशों में फंसे हुए काम और क्रोध में परायण जन कामनाओं के भोग के लिए अन्याय से धनों के संचयों को करना चाहते हैं। उनको रात दिन यही धुन लगी रहती है कि आज यह मैंने प्राप्त कर लिया है, आगे को इस मनोरथ को मैं प्राप्त कर लूंगा, यह धन तो मेरे पास है और फिर यह भी धन मेरा हो जाएगा, यह शत्रु तो मैंने मार डाला है और दूसरे शत्रुओं को भी हनन कर दूंगा। मैं ईश्वर समर्थ हूँ, मैं सुखों का भोगता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धन जन आदि से संपन्न हूँ, मैं कुलीन हूँ, कौन दूसरा मेरे जैसा है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और मोद मनाऊंगा। इस प्रकार अज्ञान से बहुत मोहे हुए, दुविधा के कारण भ्रांतियों में पड़े, मोह के जाल में घिरे हुए और कामना के भोगों में निमग्न अपवित्र नरक में जा गिरते हैं। वे मरकर घोर नरक में जा पड़ते हैं। वे अपने को श्रेष्ठ समझने वाले, हठीले और धन के मद में मतवाले, दंभ से विधि रहित नाम मात्र के यजन किया करते हैं। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध को आश्रय बनाए हुए निंदक लोग अपने और दूसरों के देहों में रहने वाले मुझसे द्वेष करते हुए रहते हैं। उन द्वेषी, क्रूर, अशुभ और नीच मनुष्यों को मैं संसार की आसुरी योनियों में बार बार फेंकता रहता हूँ। हे कुंती के पुत्र, जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए वे मूढ़ जन मुझको ना पाकर ही तब नीच गति को पाते रहते हैं। आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 प्रकार के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसीलिए विवेकी को चाहिए कि इन तीनों को छोड़ दे। हे कौन्तेय, अंधकार के इन तीनों द्वारों से बचा हुआ मनुष्य अपने आत्मा का कल्याण करता है और तत्पश्चात परम गति को पाता है। जो जन शास्त्र की बनाई हुई विधि को छोड़कर स्वेच्छा से काम करता है, नियम, मर्यादा, न्याय और सत्य आदि पर ध्यान तक नहीं देता, वह सिद्धि को नहीं प्राप्त करता, ना सुख को पाता है और ना ही परम गति को। इसलिए कार्य कार्य की व्यवस्था निर्णय में तुझे शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र की कही हुई विधि जानकर यहाँ तुझको कर्म करना ही उचित है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्यांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।